मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण के बारे में। तो दोस्तों आइए, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है, उनकी हत्या भी कर देता है। यहाँ तक कि दोस्तों अपने माता पिता से अपशब्द कहने लगता है, उनकी हत्या कर देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपना गुरु का भी अपमान कर देता है, अपना गुरु का हत्या कर देता है। अतः इससे हमें बच के रहना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो इसे शांत अवश्य करना चाहिए, नहीं तो उसका पतन हो जाएगा। दोस्तों इसे शांत करने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना होगा, हमें शांत जगह में चले जाना होगा, तभी हम अपना क्रोध को रोक सकते हैं। आइए, अगला कारण है, सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अगला मनुष्य का कारण है अहंकार। आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यदि आपने अहंकार किया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, संपूर्ण विनाश हो जाएगा। और अगला कारण है दोस्तों लोभ। कभी भी कोई भी व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिला है उतना ही में खुश रहना चाहिए। यदि आपने लोभ किया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। अगला कारण है हिंसा करना। अतः हमें कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा स्वयं को ही बर्बाद कर देता है। और पराय स्त्री पर कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों अगला कहा जाता है बर्बादी का, गर्भवती महिला को मारना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो सभी को सुनना परम आवश्यक है, परम शांति मिलेगा। तो आइए जानते हैं क्या कहा मनुष्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने। दोस्तों अधूरा ज्ञान 20 के समान है। जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे, सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी होते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाए वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि
उठने पर निद्रा ना सताई, आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध ही नहीं हुआ, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं है, ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया यही दुख संयोग है। ब्रिज के एक बीच से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है। इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है। मनुष्य को कभी भी सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना होता है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होते हैं, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। जो व्यक्ति जीवित रहते परमात्मा को नहीं भजता, यदि अंत समय में उनका स्मरण करता है तो भगवान इतने दयालु होता है कि उसका उद्धार कर देते हैं। हर समय भगवान का स्मरण से मनुष्य के मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि से संबंध तोड़ लेने से वे स्वतः भगवान को अर्पित होंगे, क्योंकि वे भगवान की अपरा सांसारिक प्रकृति है। संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का ही है तब संसार का काम भी भगवान का ही हुआ। इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ऐसा भाव रखने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से घिन्नता होती है। अभ्यास तभी होगा जब प्रसन्नता और घिन्नता दोनों ही न हो। अगर मन में प्रसन्नता और घिन्नता हो भी जाए तो उनके महत्व न देना चाहिए। अपराधी को क्षमा कर देना, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी अधिक अपराध के लिए दंड न मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा सुना और समझा उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।